नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट होंगे। अगर आप ही लोग दिन रात मेहनत करके यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ही लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम आपको 25 प्रश्न तो सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाएगी, आपकी तैयारी कैसे चल रही है यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो इससे पहले मैं हिंदी के 232 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जहां से जाकर के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 233 यूपी पुलिस स्पेशल हिंदी 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने टेक देना, इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है हार मान लेना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? खिचड़ी पकाना। तो इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। क्या? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? तो बताना है कि इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई। तो आपको बताना है कि कवयित्री किस तरह की लिखी जाती है, ये आपको बताना है। कवयित्री एक ऐसा शब्द है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इसकी वर्तनी लिखी जाती है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। तो बताना है कि आपको इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया। तो चारों वाक्य आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप बताइएगा। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध है उसने मिष्ठान खरीदा। क्या? उसने मिष्ठान खरीदा, ये शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नीक हकीम खतरे जान का अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? नीम हकीम खतरे जान। तो इसका अर्थ होता है अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। क्या? अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? शेर को देखकर उसका होश उड़ गया। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। क्या? शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आपको बताने कि इनमें से किसकी वर्तनी है वो शुद्ध लिखे गए। तो बताना कि विदुषी कैसे लिखा जाता है। तो विदुषी लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाक्य है वो शुद्ध लिखा गया। तो कौन सा लिखा गया? तो मैं शुद्ध लिखा गया उसके प्राण निकल गए। क्या? उसके प्राण निकल गए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने के निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। तो बताना है कि कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया है। तो पढ़ लीजिएगा चारों विकल्प और बताइए किसकी वर्तनी है, सॉरी कौन सा वाक्य है जो शुद्ध लिखा गया। तो इसमें लिखा गया मैंने बाजार से सामान खरीदा। कौन सा? मैंने बाजार से सामान खरीदा, ये शुद्ध लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि आग शब्द का पर्यायवाची है, तो बताइएगा कि इनमें से आग का पर्यायवाची कौन सा है। तो कौन सा है, तो आग का पर्यायवाची है बैसबानर। कौन सा, बैसबानर, ये आग का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन सा है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची, तो इसका पर्यायवाची शब्द है करबाल। कौन सा, करबाल, ये चंद्रहास का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि आशय शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आशय का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा इन चारों विकल्प में, तो आशय का पर्यायवाची हो जाएगा तात्पर्य। कौन सा, तात्पर्य, ये आशय का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फल का पर्यायवाची है, तो इनमें से फल का पर्यायवाची कौन सा है वो आपको बताना है। तो फल का पर्यायवाची हो जाएगा परिणाम। कौन सा, परिणाम, ये फल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सुंदर शब्द का पर्यायवाची है, तो कौन सा है सुंदर का पर्यायवाची, ये आपको बताना है। तो कौन सा है, तो सुंदर का पर्यायवाची है चारु। कौन सा, चारु, ये सुंदर का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यमुना शब्द का पर्यायवाची है, तो बताना है कि इनमें से यमुना का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची, तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा अर्कजा। कौन सा, अर्कजा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अनुरक्त शब्द का विलोम है, तो कौन सा है अनुरक्त शब्द का विलोम, ये आपको बताना है। तो अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। क्या, विरक्त। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेह शब्द का पर्यायवाची है, तो गेह शब्द का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा वो आपको बताना है। तो गेह का पर्यायवाची हो जाएगा गिरहाय। क्या, गिरहाय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है या विसर्ग संधि किसमें निहित है। तो विसर्ग संधि है इसमें निरंतर। कौन सी, निरंतर, इसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो कौन सा नहीं है तत्सम, तो इसमें जो हल्दी ये तत्सम नहीं है, तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्दी का तत्सम शब्द होता है हरिद्र का। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम रूप कौन सा हो जाएगा। तो गधा का तत्सम रूप हो जाएगा गधा। क्या, गधा, ये गधा का तत्सम रूप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपके सामने कि प्रिय का तद्भव शब्द है, तो प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो प्रिय शब्द का तद्भव हो जाएगा पिया। क्या, पिया का तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, तो आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है। तो कौन सा कथन गलत है। समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है, तो अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो अश्लील का विलोम शब्द होता है सलील। क्या, सलील होता है अश्लील का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको गलत बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर मैंने गलत बता दिया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो उसका आंसर आप मिला लीजिएगा। तो गधा का तत्सम रूप मैंने गधा बता दी, ये नहीं होता है। गधा का तत्सम रूप होता है गंधर्व। क्या, गंधर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, तो आप आंसर सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम शब्द है।
कौन सा है? तो इनमें से तत्सम शब्द है चिन्ह। चिन्ह ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम है। तो इनमें से जो मुमुक्षु, कौन? मुमुक्षु ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आवेशित शब्द का विलोम है। तो आवेशित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आवेशित का विलोम शब्द हो जाएगा अनावेशित। क्या? अनावेशित। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जन शब्द का विलोम है। तो अर्जन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो अर्जन शब्द का विलोम शब्द होता है अर्जित। क्या? अर्जित। ये अर्जन शब्द का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कथित शब्द का विलोम है। तो कथित शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो कथित शब्द का विलोम शब्द होता है अकथ्य। क्या? अकथ्य होता है कथित का विलोम शब्द। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो तत्सम नहीं है, क्योंकि वो शब्द है तद्भव। तो निहि ये तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रावण सिर सरोज बनचारी चले रघुवर सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार है। तो बताना है कि आपको सिली मुख शब्द में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा है? तो सिली मुख में अलंकार है श्लेष अलंकार। कौन सा? श्लेष अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ऊषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इनमें अलंकार है। तो इनमें कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है मानवीकरण अलंकार। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो किस रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ये आपको बताना है। तो क्रोध होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। क्या? क्रोध का स्थायी भाव हो जाएगा रौद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कितनी हुई है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथी।